तो तैयार हो जाओ बच्चों मैथ पढ़ने के लिए। हम लोग आज मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही बेसिक और बेसिक कंसेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आपको अच्छे से डिस्कशन भी करना। क्यों? क्योंकि आपको मंथन से पढ़ना है जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना। तो प्रैक्टिस करने के सिलसिले में हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 47 है। महत्तम समावर्तक 47 है, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी संख्याएं होती है वह महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का ही मल्टीपल होती है। एचसीएफ जो निकलता है संख्या से निकलता है। तो जब आप देखें कि जब रेशियो जो होता है, रेशियो में अगर हम एचसीएफ से गुना करते हैं डायरेक्ट संख्या मिल जाती है, यानी संख्या से ही एचसीएफ निकलता है। एचसीएफ को जब हम रेशियो से डायरेक्ट गुना किए तो संख्या मिल गई, यानी संख्या से ही एचसीएफ को निकाला जाता है, तो रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है। हम ये भी बोल सकते हैं कि 47 अगर दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 47 है तो संख्याएं हो सकती है 47 x 47y, यानी 47 का ही कोई मल्टीपल एक संख्या होगा, 47 का ही दूसरा मल्टीपल कुछ हो सकता है दूसरी संख्या। तो 47x और 47y मान सकते हैं, 47a या 47b मान सकते हैं, या 47m या 47n मान सकते हैं, कुछ भी एक वेरिएबल मान सकते हैं। क्योंकि 47 जो है एचसीएफ है, तो एचसीएफ का ही मतलब एचसीएफ का ही तो मल्टीपल होगा, यानी गुणज होगा संख्या है। तो आपको यहाँ दिया गया है कि संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ बराबर 47। तो दोनों संख्याएं क्या हो सकती है? संख्याएं जो होंगी, संख्याएं क्या हो सकती हैं? एक 47x मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं। सपोज आप x नहीं m मान लेते हैं, 47 है 47m मान लेते हैं, ठीक है। एक 47m मान लिए, एक 47n मान लिए, मतलब 47 से m से गुना किए तो 47m आ गया, और 47 को n से गुना किए तो 47m आ, मतलब m गुणज जो है 47 का ही एक संख्या है, एक संख्या 47 का n गुणज है। सिंपल सी बात। अब बोल रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि 47m गुणज 47n बराबर 6627 दिया हुआ। मतलब ये दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 6627। अगर हम 47 से काटे तो कट जाएगा, कटेगा 47 से काटे तो ये कट जाएगा, क्योंकि 47 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ देखिए 47 का स्क्वायर 50 से 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 09, अब 50 से 3 कम तो 25 में 3 घटा लिए तो 2209, यानी 47 का स्क्वायर 47 में 47 2209 mn बराबर 6627। अब देखिए 2200n से अगर हम काटे तो ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 22 दिया 66, 9 दिया 27, यानी m इंटू n जो आ गया आपका 3 आ गया। mn एक जो कोफिशिएंट हम लोग मान के चले हैं, उसका कुछ भी अननोन आता तो वो mn का मान 3 आ गया। तो हम मान सकते हैं क्या कि यहाँ m बराबर 1 भी हो सकता है एंड n बराबर 3 भी हो सकता है, क्योंकि mn 3 लेना है। तो हम चाहे इधर से माने चाहे उधर से माने, बात बराबर है। चाहे m को 3 माने या 1 माने तब भी वही होगा। तो बात तो यही है कि m इंटू n 3 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो m यहाँ 1 होगा, n यहाँ 3 होगा, तो mn बराबर 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात। तो जब mn का मान 3 आ गया, m 1 है n 3 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपसे पूछ रहे संख्या में कि दोनों में से बड़ी संख्या क्या की है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो सबसे बड़ी संख्या भी हम जस्ट देखें कि संख्याएं है क्या। 47 का मल्टीपल है, यानी 47m और 47n, यही तो संख्याएं हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि 47m से गुना किए तो 47 गुना 1 यानी 47, एंड दूसरी संख्या हो गया 47 गुना 3, तो जो सबसे बड़ी संख्या था 47 गुना 3 होगा। तो 47 गुना 3 चाहे 150 में 3 किया 9 कम यानी 141 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप क्या समझे? इसको इस तरीके से कंसेप्चुअल बनाएंगे कि जब भी ये इस तरह का रहेगा कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दिया हुआ है तो महत्तम समावर्तक का ही गुणज संख्याएं होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी संख्या महत्तम समावर्तक का ही मल्टीपल होता है। जब उसका दी गई संख्याओं का ही एचसीएफ जब निकालते हैं तो उसमें कॉमन निकालते हैं, तो उस कॉमन का ही मल्टीपल तो संख्याएँ होती हैं। सिंपल सी बात। तो एचसीएफ का ही कुछ मतलब मल्टीपल ही संख्या मतलब गुणज एचसीएफ का ही गुणज संख्याएं होगी। तो हम यहाँ मान लीजिए कि 47 का m गुणज 47m जो है एक संख्या होगी और दूसरी 47n होगी। तो दो संख्याएं 47m और 47n मान लिए।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या का गुणन 6627 है, तो 47m गुने 47m, 47 गुने 47 बराबर 6627 मान लीजिए। यहाँ से सोल्व किए, 47 का स्क्वायर 2209, mn बराबर 6627, यहाँ से कट गया 3 बार में। तो mn जो प्रोडक्ट है दोनों का, जो मेरा कोफिशिएंट mn है, इसका प्रोडक्ट 3 है, तो m का मान 1 रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो n का मान 3 रखेंगे, कि दोनों में तो 47 से गुना होगा, क्योंकि 47 से CF है, तो 47 से 3 को गुना करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, 47 में 3 करेंगे तो आ गया 141 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने इजीली विजुअली समझ गए, और इस तरीके से कंसेप्चुअल आपको बनाना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। ओके।